हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्नर विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सेशन 1 स्प्रेडशीट का सिनेरियोज एनालिसिस। तो आते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बल्क में डेटा होता है, तो मैनेजर्स को क्या होता है, कुछ क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने डेटा के ऊपर बेस्ड। तो वो ये देखते हैं कि अगर वो ये टाइप का चेंज करेंगे या उस टाइप का चेंज करेंगे तो उससे उनकी चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अप्लाई करके वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकेंगे, अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। तो उन क्रूशियल एनालिसिस के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो कि हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक एनालिसिस। इन टाइप के टूल्स की वजह से हम अपनी चीज़ों को और जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि कंसोलिडेटिंग डेटा क्या होता है। डेटा कंसोलिडेशन आपका एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो और उसको इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकरण करना। मतलब बहुत सारी जगहों पे आपका कोई भी मल्टीपल सोर्सेज पे कहीं पे भी आपका डेटा स्टोर है, तो उसको ला करके एक जगह पे इकट्ठा करना, एक डेस्टिनेशन पे इकट्ठा करना, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन। उस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस का यूज़ करके, जैसे कि आपका सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन है। इन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग एक जगह पे डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों से ला करके। तो हमारा जो ओपन ऑफिस राइटर है वो हमें एक ओपन ऑफिस कैल्क प्रोवाइड करता है, जिसकी यूज़ से हम अपने स्प्रेडशीट डेटा को बना सकते हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा इन कैल्क। हमें जब ये समझना है कि हम अपने डेटा को कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक वर्कबुक की हेल्प से हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसमें हमने 4 तरीके की वर्कशीट्स ली हैं। पहली शीट तो हमारी 1 है, जो कि ब्रांच 1 के एक्सपेंसेस को स्टोर कर रही है। शीट 2 है जो ब्रांच 2 के एक्सपेंसेस को स्टोर कर रही है, और शीट 3 है जो ब्रांच 4 के एक्सपेंसेस को स्टोर कर रही है। तो हमारे पास 3 शीट्स आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इन 3 शीट्स को हमें एक शीट में कंबाइन करना है, एक जगह कंसोलिडेट करना है। तो शीट 4 में हम तीनों के डेटा को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम निकालना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो जो इनका सम आएगा, टोटल आएगा, उसको हम लोग शीट 4 में इकट्ठा करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन। आपकी बुक में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को कंसोलिडेट करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि हम डेटा को कंसोलिडेट कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में शीट 1 बनी थी तो उसके एक्सपेंसेस थे, वो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपकी शीट 2 है, उसके एक्सपेंसेस हैं, और ये शीट 3 है। 3 शीट्स आपकी बुक में भी बनी थी, मैंने 3 शीट्स बना ली है। अब इन सबको कंबाइन करना है एक शीट 4 में, मतलब कंसोलिडेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको शीट 4 एडअप करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है। तो आप इंसर्ट कर देंगे शीट, ठीक है। जो शीट आप इंसर्ट करेंगे वो आपकी शीट 4 होगी, ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है वो, आप ओके क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे कि आपकी पूरी प्लेन एक न्यू शीट बन करके आ गई है, शीट 4। अब यहाँ पे हमें तीनों जगह के जो भी हमारे डेटा थे उनको कंसोलिडेट करना है, उनका सम निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप डेटा में जाओगे, डेटा में जाने के बाद आप कंसोलिडेट में जाओगे, तो आपको कुछ ऐसी टाइप से चीज़ बन के आएगी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेंजेस आ गए हैं। वो किस तरीके से आ गए हैं, उसको लाना बहुत आसान है। हम जाएंगे सोर्स डेटा रेंज में जाएंगे, हम यहाँ पे चूज़ करेंगे रेंज 1, हमने चूज़ करा, हमने इसे ऐड किया, ठीक है। ये ऐड हो गई हमारे यहाँ पे। फिर हम इसमें जाएंगे, फिर हम रेंज 2 सेलेक्ट करेंगे, उसको भी हम ऐड करेंगे, ये हमने ऐड कर दिया। फिर हम जाएंगे, फिर रेंज 3 सेलेक्ट करेंगे, फिर हमने उसको भी ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज़ें एडअप होकर के हमारे शीट 4 में आएंगी। ये देखिए, कॉपी रिजल्ट्स टू शीट 4, मतलब शीट 4 में इन सबका डेटा एडअप हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए, आपकी बुक्स में भी यही थी, चीज़ें बनी थी, टोटल होकर के आई थी। ये देखिए यहाँ पे भी टोटल होकर के आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा। आपकी तीनों जगह की शीट्स में जो भी डेटा प्रेजेंट था, शीट 1 3 का, शीट 2 का एंड शीट 1 का जितना भी डेटा प्रेजेंट था, वो सारा इकट्ठा होकर के आपका डायरेक्ट शीट 4 में आ गया, डे वाइज एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। डे 1, डे 2, डे 3 अप टू डे 7 तक 7 दिनों का डेटा आपके पास आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। आप ऊपर देख सकते होगे ओपन ऑफिस कैल्क लिखा है यहाँ पे, वही आपको अपाचे प्रोवाइड करता है।
तो यही आपकी बुक में कुछ स्टेप्स थे जिनकी हेल्प से हमने डेटा को कंसोलिडेट करना सीखा। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे उन लोगों ने भी 3 रेंजेस ली हैं, 3 डेटा थे, उनको कंसोलिडेट किया तो एक यही फॉर्म आ गया। यही आपके भी रिजल्ट्स आए थे, मैंने आपको करके दिखाया। तो डेटा कंसोलिडेशन जो होता है वो एक फैसिलिटी होती है जो कि चीज़ों को बहुत ईजियर बनाती है, जिससे कि हम एडिटिंग ईजी कर सकें, उनमें इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकें, क्योंकि ये डेटा की एक एग्रीगेट समरी के फॉर्म में चीज़ों को दिखाती है। ये आपकी समरी थी, 3 चीज़ आपने अलग अलग बनाई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एक जगह जब चीज़ें इकट्ठा हो गई तो आपको पता चल गया कि आपका डे 1 में इतना एक्सपेंस बना, डे 2 में इतना बना। ऐसे ऐसे करके जब चीज़ें एक जगह समरी के फॉर्म में इकट्ठा हो गई तो आपके लिए ईजी हो गया है सब टोटलिंग वगैरह करना और जितना किसको एक्सपेंस पे करना है, ये सब चीज़ें। तो ये था। अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेटिंग सब टोटल्स। जब हम लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ उनके टोटल्स एंड सब टोटल्स के बारे में जब बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, उनका हमने टोटलिंग निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेटिंग सब टोटल्स पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि अब हम लोग सब टोटल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही आपकी बुक का एग्जाम्पल मैंने भी अपने लैपटॉप में किया है। ये देखिए आप लोग, मैंने भी शीट बनाई है जोन वाइज, प्रोडक्ट वाइज एंड सेल्स वाइज। मैंने ये शीट बना ली एज इट इज़ जैसे आपकी बुक में बनी है। अब हमें इसका सब टोटल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे कॉपी कर लेंगे आपके जोन बी से लेकर के डी तक। ये देखिए हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, हमें जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद हम जाएंगे सब टोटल्स में। सब टोटल्स में जाने के बाद अगर हमें सेल्स वाइज देखना है कि कितना हमारा टोटल हुआ है, हमने सेल्स वाइज पे टिक करा है, ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारा सेल्स वाइज सब टोटलिंग आ गई, सेल्स में सारा टोटल आ गई। ये 400 हुआ, ये 800 हुआ, ये 1200 हुआ, ये चीज़ें आपकी आ गई, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें डेटा को प्रोडक्ट वाइज जानना है, हम सब टोटल में गए, हमने सेल्स से हटा दिया, हमने प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया एंड देन उसके बाद वी डिड ओके। तो अब देखिए प्रोडक्ट में कैलकुलेटिंग आ गई 0 प्रोडक्ट में कोई नंबर ही है ही नहीं, P6 है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें क्या आएगा टोटलिंग, कुछ नहीं। तो ये आ गया। फिर हम डेटा में जाएंगे, फिर हम सब टोटल में जाएंगे, फिर हम अगर चाहते हैं कि हमें जोन वाइज चीज़ें चाहिए, उनका टोटल चाहिए, फिर हम ओके करेंगे। तो जोन वाइज हमारे सामने ऐसे ऐसे चीज़ें आ गई आपकी सारी। तो जोन वाइज मतलब ABCD आपके जोन है, प्रोडक्ट आपका P1 P है, ये तरीके से आप चीज़ों को सब टोटल कर सकते हो वेरी इजीली फॉर्म में। सेल्स वाइज पे हमने किया, सेल्स वाइज से हमारे पास सारा ओके आ रहा है, आप देख सकते हो पूरा टोटल आया है आपकी ग्रैंड टोटलिंग का। ये ग्रैंड टोटलिंग आपकी 8400 है, ठीक है। ABCD के पास प्रोडक्ट P1 है, ABCD के पास P2 है, इसके पास P3, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सारे जोन वाइज आपको पता चल गए। और इन सब की टोटलिंग एवरेज हमारी आएगी 8400। तो इससे हम लोग कोई भी डेटा को ईजिली टोटल कर सकते हैं कि कितना उसका टोटल आएगा, कितना अमाउंट आएगा। तो यही आपके बुक्स में कुछ स्टेप्स थे जिनकी हेल्प से हमने टोटलिंग करना सीखा। देखिए इन्होंने भी सेल्स वाइज निकाल ली ये चीज़ें, ठीक है। तो इससे हमने टोटलिंग करना सीखा कि कितना हमारा टोटल आएगा। आप देख सकते हैं स्टेप्स कितने लेंदी लिखे हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको करके दिखाया कितना इजी था। देखिए इन्होंने जोन वाइज निकाला है, जोन वाइज इन्होंने ये टोटल करके निकाला है सब टोटल्स, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स का सब टोटल किया इन्होंने, तो यही चीज़ मैंने भी आपको करके दिखाई। अब हम बात करते हैं व्हाट इफ़ एनालिसिस की। व्हाट इफ़ एनालिसिस का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ वैल्यूज़ के ऊपर हमें अपना डिसीज़न लेना पड़ता है, मतलब कुछ वैल्यूज़ हैं जिनकी बेस्ड पे हमें कुछ डिसीज़न लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कार का लोन लेना है, जब आप नई कार बाय कर रहे हो, तो आप उस समय क्या हो, आप अनडिसाइडेड हो, आपको नहीं पता है कि आप उनको पे बैक टाइम क्या करना चाहते हो। पे बैक टाइम मीन्स कि आप 4 साल में उनको अपना पूरा लोन चुकाओगे या 5 साल में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी कंसिडर करना है कि आपके मंथली फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी, तो आप किस तरीके से उसको पे करना चाहते हो। तो इसमें क्या है, बहुत तरीके के सिनेरियोज़ आ गए हैं, 4 साल 5 साल प्लस मंथली फ्यूल के, तो इसमें हम लोग सिनेरियो का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हमें कोई भी गोल पाना है, मीन्स हमारा कुछ हमने कुछ सर्टेन हमारा कुछ अमाउंट है कि हमने इतना अमाउंट बचाना है अपना, जिससे कि 5 साल में हमारे पास इतनी सेविंग्स आ जाए या इतना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए गोल सीकर का यूज़ करना है, जिससे हम अपने डिज़ायर्ड गोल को सीक कर सकें, हम अपने डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच सकें। उसी तरीके से आपका सॉल्वर भी होता है। सॉल्वर में क्या होता है, आपको अपना गोल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप
उसको अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप मल्टीपल ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो, तो उसमें हम लोग सॉल्वर व्हाट इफ एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस के 3 टूल्स होते हैं, वही मैंने अभी आपको समझाया। एक सिनेरियो होता है, एक आपका गोल सीक होता है और एक आपका सॉल्वर होता है। तो अब हम पहले बात करेंगे सिनेरियोज़ की, व्हाट इफ़ सिनेरियोज़ की बात करेंगे। व्हाट इफ़ सिनेरियोज़ का मतलब क्या होता है? इसमें हमने यही बात की कि अगर हम 4 साल में उनको लोन पूरा पहुंचा रहे हैं कार का, या 5 साल में, और प्लस मंथली फ्यूल भी देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियोज़ हैं, या और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियोज़ होंगे माइंड में, एवरेज वगैरह, फ्यूल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम 4 साल का पे बैक निकाल रहे हैं, 4 साल का मतलब होता है 48 इंस्टॉलमेंट्स में हमको पे करना है। 4 साल का मतलब होता है यही। 5 ईयर्स पे बैक का मतलब होता है हमें 60 इंस्टॉलमेंट्स में कार के लोन को चुकाना है। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, हमें पूरा आउटकम चाहिए कि हमें पता चल जाए कि हमें कितना कितना वैल्यूज़ चुकानी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपकी बुक में दिए गए हैं, जिनका यूज़ करके हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमें कितना पे बैक करना है, कितने मंथ में, और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो आप देख सकते हो आपकी बुक में जिस तरीके से टेबल बनी है कि इम्पैक्ट ऑन मंथली बजट आफ्टर अ न्यू कार परचेज। ठीक है, आपके मंथली बजट में क्या इम्पैक्ट आया है जब आपने नई कार खरीदी। ठीक, तो उसके लिए आपकी बुक में ऐसे टेबल बनी है। यही सेम टेबल मैंने आपके करके बना के दिखाई है। ये देखिए, मैंने ये टेबल बनाई है। ठीक है, अब इन सब का कुछ टोटल करने के लिए, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, मंथली फ्यूल कॉस्ट निकालने के लिए और टोटल मंथली कॉस्ट निकालने के कुछ फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ता है। और उन फार्मूलाज का यूज़ जो है वो हम ये टेबल देख के करते हैं। ABCD ये सारी चीज़ें, रो वाइज चीज़ें, कॉलम वाइज चीज़ों को देख करके हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं वो फार्मूला कैसे यूज़ करना है हमें। अब आप जैसे कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा है ABS PMT B6, ये क्या चीज़ें लिखी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये देखिए, मैंने बना करके दिखाया है यहाँ पे आपकी बुक में जिस तरीके से मेंशन्ड है, प्लस मैंने अपनी जो स्प्रेडशीट बनाई है लर्नर विज्ञान, जो मैंने यहाँ पे अपनी स्प्रेडशीट बनाई है, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि सारी चीज़ें कैसे आई हैं, कैसे कैलकुलेशन हुआ और कैसे चीज़ें आई हैं डिज़ायर्ड। हम यहाँ पे टाइप करेंगे ABS, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट एंड देन PMT, उसके बाद फिर हम लगाएंगे एक ब्रैकेट। तो हमने ये ABS PMT लिखा, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें D रो में जाना है। D रो में हमें देखना है 6 नंबर पे, तो D6 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा D और हमने लिखा 6। D6 लगाने के बाद मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। मंथली हमारे पास 12 महीने होते हैं, डिवाइड करेंगे और क्या लिखेंगे, 12 महीने मतलब 12 मंथ्स, ठीक है। उसको करने के बाद हम सेमीकोलन दबाएंगे। फिर हमें D5 देखना है। D5 में हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, हमारे पास 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं। उसका फॉर्मूले के लिए हम लोग लगाएंगे D और 5, D5 लगाएंगे। फिर हम लोग लगाएंगे सेमीकोलन। फिर हमें D4 चाहिए, मतलब लोन अमाउंट कितना है हमारा इतना लोन अमाउंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे D एंड 4। इतना लगाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे 2 ब्रैकेट्स के साथ, क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट्स जब ओपन किए तो 2 ब्रैकेट्स हमें क्लोज भी करने पड़ेंगे। एंड देन वी विल एंटर। तो मैंने अभी आपको दिखाया, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। मैंने देखिए सारी वैल्यूज़ निकाल दी। अब हमें टोटल मंथली कॉस्ट निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारे पास H वाली रो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, इज इक्वल्स टू H5 प्लस H7। जब हम लोग ये करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 13534। ये हमें वैल्यू रिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो ये हमारा टोटल मंथली कॉस्ट हुआ। तो हमारे इम्पैक्ट ऑफ मंथली बजट पे जब हम नई कार परचेज करेंगे तो इस अकॉर्डिंग हमारा पड़ेगा ये तो अभी हम लोगों ने 48 का निकाला, मतलब 4 साल का निकाला। उसी तरीके से हम लोग 5 साल का निकालेंगे। 5 साल में हमें कितने इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे, 60 इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे, मतलब 60 इंस्टॉलमेंट्स में हम जान जाएंगे कि हमारा मंथली बजट पे क्या इफेक्ट आएगा जब हम नई कार परचेज करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने बना रखे हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है जिस तरीके से मैंने चार्ट बनाया था उस चीज़ का, तो आपकी बुक में तो खैर ये चीज़ लिखी है प्रिंट होकर के, लेकिन जो मैंने बनाया उसमें मैंने D6 D5 D4 का यूज़ किया, क्योंकि मैंने अलग अलग रोज़ में वैल्यूज़ को लिखा है। उसी तरीके से टोटली मंथली कॉस्ट में मैंने ये आपको करके दिखाया। E5 E7 था इनका, मैंने आपको H5 H7 करके दिखाया। उसी तरीके से आप फ्यूल का कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। आपकी बुक में ये चीज़ मैंशन थी, मेरा D9 D7 इंटू D10 था, तब मेरा 3000 आएगा। वो भी मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मंथली फ्यूल निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा D9 D7 डिवाइडेड बाई D7 इंटू D10।
ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी, देखिए ये वैल्यूज़ आ गई आपके सामने। ये वैल्यू कैसे आई है ये भी चीज़ आप जान सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए मेरा फॉर्मूला भी लिख करके आ गया और इसने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दिया है। एक इसने किलोमीटर को जोड़ दिया है पर लीटर, इसने हमारे किलोमीटर ट्रैवल्ड पर मंथ को जोड़ा है, और फ्यूल का जो प्राइस है वो 84 रुपीज़ है। इन सबको जब इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे इन दोनों को डिवाइड करके इससे जब मल्टीप्लाई किया है तो आपको कुछ ये वैल्यूज़ मिली, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करके आपको अपने अकॉर्डिंग की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब फॉर्मूले आपको सीखने पड़ेंगे जिनकी हेल्प से आप ये चार्ट बना सकते हो अपना सिनेरियो व्हाट इफ एनालिसिस वाला। आप देख सकते हो मैंने यही फार्मूला अपनी स्प्रेडशीट में इम्प्लीमेंट किया जिससे कि मुझे ये वैल्यू मिल गई 3000, ठीक है। तो आप भी यही चीज़ कर सकते हो। तो यही सब आपकी बुक्स में कुछ स्टेप्स थे जिनकी हेल्प से हमने अपना सिनेरियो एनालिसिस बनाया। यही सारे स्टेप्स हमने भी फॉलो किए, ठीक है। तो अब हमें जैसे 4 साल का सिनेरियो निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद नहीं, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए आपको ये सेलेक्ट करना है। आपने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आप सिनेरियो में जाएंगे। सिनेरियो में आप देख रहे होगे कि ये आपका शीट है सिनेरियो का। तो नेम ऑफ द सिनेरियो पे हम लिख देंगे कि ये हमारा कार लोन 4 ईयर्स वाला है। तो हमने कार लोन 4 ईयर्स वाला यहाँ पे टाइप कर दिया 4 ईयर, एंड देन हम जाएंगे और हम ओके कर देंगे। जब हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये देखिए ये टाइप से चीज़ बन के आ गई। जब हम इस पर करके करेंगे क्लिक करेंगे तो कार लोन 4 ईयर लिख करके आ गया। तो ये आपको पता चल गया कि जब आप 4 महीने में अपना लोन पे करोगे कार का तो आपके मंथली बजट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ का आपका पूरा यहाँ पे निकल के आ गया। उसी तरीके से हम लोग 5 ईयर का निकालेंगे जिसमें यहाँ पे 48 की जगह 60 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। ये आप देख सकते हो मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं किए हैं, बस नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स थे वो यहाँ पे 60 हो गए हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स आपके 60 हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली फ्यूल कॉस्ट और टोटल मंथली कॉस्ट में कुछ वेरिएशंस आ जाएंगे जो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी से हम लोग 5 ईयर का निकाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 ईयर का डाल रखा है कार लोन का। तो ये चीज़ आप उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो यही कुछ स्टेप्स थे, मैंने आपको यही सब फॉलो करके दिखाया। सिनेरियो में गए, आपने अपना कार का लोन डाला 4 ईयर का, फिर आपने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। तो यही सारे आपके हैं, यही मैंने आपको करके दिखाया कि आपने 48 लिया, यहाँ पे आपका 60 हुआ। ये 4 साल का आपका इंस्टॉलमेंट था, ये 5 साल का आपका इंस्टॉलमेंट था, तो यहाँ पे 60 हो गया। तो वैल्यूज़ आपकी रिफ्लेक्ट हो गई हैं। ये देख रहे हैं आपकी ये वैल्यूज़ आई हैं, इधर देखिए आपकी वैल्यूज़ में वेरिएशंस आ गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले बॉर्डर में आप येलो ग्रीन जो भी बॉर्डर चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपके सिनेरियोज़ में था, व्हाट इफ सिनेरियोज़ में, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक गोल सीक पे। गोल सीक मैंने आपको बताया, आपको कोई भी अपना गोल चाहिए तो आप उसको कैसे अचीव करेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप अपने गोल तक पहुंच जाएं। तो वही आपका गोल सीक होता है। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये देख लीजिए आप, कुछ आपके बुक में ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से जो है आप गोल सीक को सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसे आपका लिख करके आएगा, ऐसे टाइप से डायलॉग बॉक्स बन करके आएगा गोल सीक सक्सेसफुल, एंड देन यू विल क्लिक यस। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो गोल सीक निकालने के लिए हमें क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे गोल सीक रिफ्लेक्ट करा है, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। गोल सीक पे क्लिक जब करेंगे तो ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सेल उसका आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमें टारगेट वैल्यू है, हमारी टारगेट वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 9800 रुपीज़ पर मंथ का हमारा इंस्टॉलमेंट है। तभी तो हमारे 5 साल कंप्लीट हो पाएंगे लोन चुकाने में। तो 9800 करेंगे, हमारी टारगेट वैल्यू है। और हमारा जो वेरिएबल सेल है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो, तो हमें पता है हमारा 60 मंथ्स का हमारा इंस्टॉलमेंट्स है। तो हम यहीं पे चाहेंगे कि हमारी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। 60 इंस्टॉलमेंट्स है मतलब 60। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे 60 इंस्टॉलमेंट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसकी वेरिएबल सेल की वैल्यू आ गई। और जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए जो आपके में बन करके आया था बुक में गोल सीक सक्सेसफुल, ठीक है, हमारी इंसर्ट रिजल्ट इतना आ गया, वही रिजल्ट आ रहा है जो आपकी बुक में था। अब यहाँ पे हम जब येस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 की जगह ये हमारी वैल्यू आ गई जो हमारी गोल सीक की वैल्यू आई है। मतलब नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स में हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही सारे इम्पैक्ट हैं जो हमारे मंथली बजट पे आएंगे।
तो देखिए यही वैल्यू आपकी यहाँ पे बुक में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, यही चीज़ मैंने आपको सिस्टम पे भी करके दिखाई। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। लास्ट आपका सॉल्वर है। सॉल्वर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मल्टीपल रिसोर्सेज से हम अपने गोल को पा सकें, मतलब मल्टीपल चीज़ें अप्लाई करें और हम अपने गोल तक पहुँच सकें। इसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जिनसे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्ट फाउंड कर सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्वर जानना है कि सॉल्वर कहाँ पे होता है आपके सिस्टम पे प्रेजेंट, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो ये आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आप टूल्स में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉल्वर है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्वर आपका ऐसे बन करके आएगा। ये आपका सॉल्वर का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया। ये आपके कोर्स में नहीं है, मैंने आपको करके दिखा दिया है। आप आगे चल करके पढ़ोगे इसके बारे में एडवांस लेवल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।